देश में लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन इस बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है। सबसे अप्रत्याशित फैसला आया उत्तर प्रदेश से, जहां हॉट सीटों में शामिल पूर्वांचल की जौनपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर शानदार जीत हासिल की। जौनपुर लोकसभा सीट पर हर किसी को कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन यहां पर एक तरफा ही मुकाबला रहा। बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को बहुमत से हराया। उन्होंने बीजेपी और बसपा की चुनौती को खत्म करते हुए बड़ी जीत दर्ज कराई। वह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 19वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन को फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। और ख़ासतौर से जौनपुर की एक सीट जो हमेशा से चर्चा का विषय रही, हॉट सीट रही, वहां पर समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी पर भरोसा जताया और पहली बार सांसद का टिकट दिया और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल करी। मेरे साथ में हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी जीत दर्ज करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपको पहली बार सांसदी का टिकट दिया गया और उसके बाद आपके अगेंस्ट में कृपाशंकर सिंह थे और साथ साथ जो धनंजय सिंह वहाँ के बाहुबली कहे जाते हैं, उनका भी समर्थन था उनको। उसके बावजूद भी आपने एक जीत का परचम वहाँ पे लहराया है, भारी मतों से विजयी हुए हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि कहाँ पे किस तरीके की चीज़ थी जो ये? देखिए, ये श्रेय तो जौनपुर के सम्मानित जनता का है और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, नेता थे, उन सब लोगों ने मेहनत किया। उनकी मेहनत के बल पर और जौनपुर की जनता के आशीर्वाद के बदौलत हम लोग जीते हैं। और जौनपुर की सम्मानित जनता ने पहले दिन ही मन बना लिया था, जिस दिन हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुई जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुझे जौनपुर लड़ने के लिए कहा और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने के लिए गया, और जब मैं पहले दिन 21 अप्रैल को गया तो उसी दिन लोगों का मन बन गया था। उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का मन बना लिया था, तो उन्होंने अपना स्नेह आशीर्वाद दिया और समाजवादी पार्टी के और सभी पार्टी के लोगों ने बूथ से लेकर के जिले तक सब लोगों ने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, जिसके बल पर हम लोग जीत के आए। विरोध में आपके कृपाशंकर सिंह थे और बाहुबली कहे जाते धनंजय सिंह, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी पार्टी का टैग। उसके बावजूद भी आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो कैसी कठिनाइयाँ थीं और किस तरीके की जीत हुई, कुछ इसके बारे में? देखिए, ये चुनाव है, कठिनाइयाँ होती ही हैं। अपनी बात कहना, लोगों के बीच में जाना है। दूसरा पक्ष वो भी अपनी बात कहता है, लेकिन जो 10 साल की कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ रहा था। इन 10 सालों में जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसानों की समस्याएं हुई, जो थोड़ी बहुत नौकरियां निकली उनके पेपर आउट हुए, कोई परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें मुद्दे थे। अग्निवीर योजना थी, उससे बहुत त्रस्त थे हमारे यूथ कि भाई हमको मजबूरी में 4 साल के लिए जाना पड़ रहा है और आधी अधूरी ट्रेनिंग कराते हैं, बॉर्डर पर भेजते हैं, शहीद होने पर शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, हमारे शिक्षा मित्रों की का मामला हो, और जो हमारी शिक्षक भर्ती हुई है 69,000 में, उसमें रिजर्वेशन का जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं पूरी तरह दिया गया, संविधान बदलने की बात थी। ये सारी बातें थी जो लोगों को समझ में आ रही थी और लोग चुनाव लड़े। हम लोग लड़ रहे थे, जा रहे थे लोग के बीच में, लेकिन सच ये है कि लोग चुनाव लड़ रहे थे
और लोगों ने मन बना लिया था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इंडिया अलायंस को जिताना है। अब आप जौनपुर से जीत चुके हैं, सांसद हो चुके हैं, तो जौनपुर की जनता के लिए क्या विकास के लिए आपने सोचा हुआ है, किस तरीके का रोड मैप तैयार करेंगे? क्योंकि जौनपुर पूर्वांचल का एक छोटे क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ पे ज़्यादा विकास अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग अभी भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, नौकरियाँ करने के लिए लखनऊ आते हैं। देखिए, जौनपुर बहुत जागरूक ज़िला है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जौनपुर में सबसे ज़्यादा अफसर हैं। IAS IPS जितने जौनपुर में हैं उत्तर प्रदेश के और किसी ज़िले में नहीं है। सिविल सर्विसेज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े और जौनपुर ज़िले के लोग देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो जौनपुर बहुत जागरूक लोग हैं। और जहाँ तक जौनपुर के विकास के बारे में, तो अब हम लोग अभी पहली बार जीत के वहाँ से निकल के आए हैं, शपथ होगी, शपथ के बाद फिर लौट के जाएंगे हम क्षेत्र में। तो अपने साथियों के साथ बैठ करके जो ज़रूरी है, यदि प्रदेश में सरकार हमसे दूसरे पक्ष की है, सेंटर में सरकार विपक्ष की बन रही है, सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है हमारी, तो ये कड़ी चुनौती रहेगी। हाँ, कड़ी चुनौती। लेकिन एक सांसद होने के नाते हम जो कर सकते हैं जौनपुर के लिए, वो पूरा प्रयास करके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चाहे जौनपुर के फ्लाईओवर का मामला हो, ओवरब्रिज का मामला हो, जौनपुर के में शहर में गंदगी है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, जौनपुर में जाम बहुत है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे अपने साथियों की सलाह से। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, उसके बाद वहाँ पे उसमें कोई काम नहीं हुआ, वो आधा अधूरा पड़ा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे जिससे जौनपुर के लोगों को लगे कि नहीं, उन्होंने जिताया है तो अच्छे व्यक्ति को जिताया है, उनका फैसला सही है, ये उनको न लगे कि उनका फैसला गलत है। अगर बात करी जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान भर में जौनपुर को कहा जाता है माफियाओं का गढ़, बाहुबलियों का गढ़। और ख़ास तौर से अगर पहला नाम आता है तो कहा जाता है बाहुबली, माफिया। तो इस इमेज को कैसे आप चेंज करेंगे? ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ रहेगी कि इस इमेज को जो डेवलप हो चुकी है उसको बदलना, ताकि लोग वहाँ पर और आ सकें, घुल मिल सकें। नहीं, ये बदली है। जौनपुर के सभी साथी हमारे कह रहे थे कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं, अच्छे आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं। मुझे उन्होंने माफिया समझ के थोड़ी जिताया है, तो मुझे उन्होंने एक साधारण और सीधा व्यक्ति समझ के जिताया है। तो इसकी शुरुआत हो गई। अच्छे लोग, सीधे लोग जीत करके आएंगे। यहाँ कोई देखिए, माफिया का और उसका कोई मतलब नहीं है। जिसको लोग चुन लेते हैं वही जीत जाता है, जिसको लोग आशीर्वाद दे देते हैं वही जीत जाता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए सरकार, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की रहेगी और कैसे चलेगी? क्योंकि कई लोग ये भी तर्क लगा रहे हैं कि ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे और तमाम की मंत्रिमंडल के लिए भी चीज़ें अभी इधर से उधर होंगी। तो क्या लगता है इस बार जो एनडीए के गठबंधन की सरकार रहेगी वो पिछली बार की तुलना से कितनी अलग होनी चाहिए? कैसे बदलाव आप देखना चाहते हैं? देखिए, अब आज शपथ हो रही है, अब आज शपथ के बाद देखा जाए क्या होता है। अभी 2 बार फुल बहुमत की सरकार चली है, ये तीसरा टर्म है जिसमें बैसाखी पर है। सही माने में एनडीए की सरकार अब की बार है, पहले तो 2 बार बीजेपी की सरकार रही। अब देखिए ये चल पाती है कि नहीं चल पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, नवनिर्मित सांसद हैं, जौनपुर से जीते हैं, भारी मतों से इन्होंने जीत हासिल करी। और सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इनको सांसदी का टिकट दिया गया था और जिस तरीके का भरोसा इंडिया गठबंधन ने इनके ऊपर जताया, ये उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। रोड मैप भी तैयार कर लिया है और कहना है इनका कि जौनपुर को विकास की प्रगति पर ले जाएंगे और वहाँ पर जो तमाम समस्याएँ उसको जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।